गाइस नॉट इवन किडिंग, टेरेस पे इतने टाइम बाद आने में इतना अच्छा लग रहा है। आज 3 से 4 महीने बाद मैं अपने इस ब्यूटीफुल टेरेस पर वापस आया हूँ एंड आज बहुत दिन बाद टेरेस पे मैं व्लॉगिंग करने वाला हूँ। सो आई एम एंजॉइंग दिस व्यू ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey guys, what's up everybody? My name is Aditya Thakur and you're watching another video from Aditya channel. So guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely great. So guys, अभी आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा that अभी मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस and this is going to be the second vlog of this month. थोड़ा मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं already and this is going to be the second video of this month. Guys, if you're somebody new around this channel, please go and hit the subscribe button right now and also bell notification पे भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे. I am being very much active on Instagram also. I am trying out new stuff, so you guys can follow me on Instagram also. This is my handle and go and follow me on Instagram also. So guys, आज का vlog थोड़ा सा serious हो सकता है, but I try not to make it that serious. So I'll keep the things short because मैं अगर पूरी चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा. So I'll explain you everything in short. फिर भी so the thing is that my mom and my sister have tested positive. एंड बेसिकली हम सब अभी घर पे होम क्वारंटाइंड है. लाइक आई एम नेगेटिव बट एंड माई डैड इज़ नेगेटिव. मेरी मॉम और मेरी बहन पॉजिटिव है. सो दे आर एक्चुअली इन द अदर रूम एंड मी एंड डैड स्टे इन माई रूम, मतलब मेरे एंड दादी का रूम. एंड दादी हैज़ गॉन टू माई अंकल्स प्लेस. So this is the current situation that is going on. So guys, exactly 1 month back, long story short guys, that my mom, dad and my sister, they were traveling from a place back home and at that time उन्होंने टेस्ट कराया था अपना, तो उसमें मेरी मॉम एंड माई सिस्टर पॉजिटिव आ गए एंड माई फादर वॉज नेगेटिव. सबसे पहले तो जब ही मॉम डैड पहले ही घर पे आ चुके थे एंड मैंने दादी को अंकल के घर पे ऑलरेडी भेज दिया था. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली कि उनका टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था बट वो लोग पहले से ही आकर एक रूम में ऑलरेडी क्वारंटाइन हो गए थे एंड आई वॉज इन द अदर रूम. तो उस टाइम जो कंडीशन थी उस टाइम पे एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए बिकॉज वी ऑल स्टार्टेड पैनिकिंग. And my father told me to leave the house and go to a hotel room. So I checked into a hotel room at that time. So me and dad were staying in a hotel for 3 days and after 3 days we came back home. The doctor told us कि आप घर पे जा सकते हो बट आपको एक रूम में अलग से रहना पड़ेगा. उनका जो रूम है मम्मी और बहन का, उनके रूम के आसपास भी हम लोग नहीं जा सकते थे. The thing was my mom had started feeling a bit depressed at that time because obviously ऐसी सिचुएशन में being stuck at a particular place for so many days, it was very difficult for her and she was getting very much stressed at that time. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी मम्मी. तो फिर मी एंड पापा ने, हम दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक होम एंड वील स्टे इन द अदर रूम. ये मेरी माँ है जिसको कोरोना हुआ है, उधर डान्स कर रही है. गोळ्यांचा साइड इफेक्ट झाला मला वाटतं. तो गाइस अभी मैंने एक न्यू टेक्निक डिस्कवर की है पैसों को सैनिटाइज करने के लिए. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. पैसे को ऐसा बिछा देने का. ओ बाप रे, पैसा ही पैसा. उसके बाद अपना गन लेने का, गन लेके सब पे फायर, फायर इन द होल, फायर इन द होल, फायर इन द होल, होल. काउंटर टेररिस्ट टू विन. एंड हो गए पैसे सैनिटाइज. आपको तो नहीं हो गया ना कोरोना? तो वापस जब ही हम लोग घर पर आए तो फिर उसके बाद मम्मा ने बोला कि मम्मा को सिम्टम्स इतने नहीं थे. लाइक मम्मा का फीवर ऑलरेडी चला गया था एंड उसके बाद एक भी सिम्टम ना ही मम्मा को था एंड ना ही बहन को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे. तो इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा रिलीफ हो गए थे. बट जब तक टेस्ट वापस से नेगेटिव नहीं आ जाता था तो हमें आइडिया नहीं मिल पाता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. सो गाइस, दिस इज आरव ओवर हियर. आरव से हाय टू माय व्हिडिओ. हाय. हाय. मी इथं ब्लॉग बनवतोय. ब्लॉग माहिती आहे तुला? यूट्यूब नाही माहिती तुला यूट्यूब काय असतं? यूट्यूबवर माझं चॅनल आहे. सबस्क्राईब करशील ना मला? करणार ना? आणि दीदीला पण सांगशील. ओके. गाइस हम लोग वापस आने के बाद फिर मम्मा को भी थोड़ा सा रिलीफ लगा एंड देन मम्मा वाज आल्सो बीइंग थोड़ा हैप्पी बिकॉज मैं भी ऐसा मम्मा से दूर से बात करता था मम्मी से
मतलब मैं अगर यहाँ पे हूँ हॉल में एक कॉर्नर में, तो फिर मम्मा फिर डोर खोल के हम लोग ऐसे, मम्मी भी मास्क लगाती थी और मैं भी मास्क लगाता, हम लोग बात करते थे ऐसे। इवन मी एंड डैड वी यूज्ड टू बी इन द रूम होल डे, एंड हम लोग लिटरली हम लोग हॉल में भी नहीं जाते थे। जब भी हमारा टिफ़िन आता था हम लोग बस टिफ़िन लेने के लिए हॉल में जाते थे। More 2 days to go. So what I used to do is कि जब भी टिफ़िन आता था, मैं मेरा एंड डैड का टिफ़िन उसमें से पहले निकाल लेता था, एंड एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमारे पास लगता था, एंड बाकी का टिफ़िन फिर मम्मी को देता था। बिकॉज एटलीस्ट अगर मम्मा को एक्स्ट्रा लगा तो मम्मा मुझे बता सकती है, तो फिर मैं मम्मा को दे सकता था वो टिफ़िन। अदरवाइज़ सारा टिफ़िन अगर मम्मी के पास चला जाता था तो फिर वो टिफ़िन वापस हमारे पास नहीं आ सकता था। सो गाइज फॉर एटलीस्ट 10 days माई मॉम एंड माई सिस्टर वर इन अ रूम, एंड दीज पीपल वर टोटली फेड अप। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी टू गिव अस सम पॉजिटिविटी। सो बिकॉज ऑफ दैट मी एंड डैड वेंट बैक होम, एंड हम लोग ने फिर मम्मा के साथ थोड़ा सा, मतलब हम लोग जितना भी मम्मा को ये कर सकते थे हम लोग करते थे। मम्मा को हम लोग कंसोल करते थे कि हाँ मम्मा सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग दोनों ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो फिर तभी जाके फिर मम्मा को थोड़ा अच्छा लगता था। 10 दिन बाद आया सबसे हॉरिबल पार्ट, दैट कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मॉम डैड एंड बहन के साथ मुझे भी टेस्ट कराना पड़ जाएगा, एंड आई हैड टू टेक कोरोना टेस्ट विच वाज, खुद ही देख लो। टेस्ट करे थे ना 10 days। मेरी अभी बहुत ज़्यादा फट रही है बिकॉज मेरा अभी कोविड टेस्ट होने वाला है। हालांकि मेरी मॉम और मेरी बहन को हुआ था, बट आज 10 दिन हो चुके हैं हम सबको। सो आज हमारा वापस टेस्ट होगा, एंड होपफुली सब कुछ ठीक हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। किधर है आधार कार्ड मेरा? हाँ ये तो गले में डालने वाला ना। अरे बाप रे, ये क्या फॉर्म है ये? कोविड का ही फॉर्म है, बोलना पड़ता है। हाँ क्या टेस्ट होगा? चलो उधर देखो, नो करो इधर, नो करो विकास बंद चलो मैडम आइए। Oh shit. मेरी लाइफ का आज तक का इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था। कोरोना टेस्ट भी इतना ज़्यादा हॉरिबल था दैट उसने, जब वो कॉटन का बड नहीं रहता है क्या, वैसे ही कॉटन बड जैसा एक लंबा वाला कॉटन बड रहता है, एंड दे पुट दैट इन योर नोज़। सो जैसे ही वो बहुत ही क्विकली करते हैं वो चीज़, सो जब भी वो नोज़ में डालते हैं ना तो इतना ज़्यादा टिकल और इरिटेशन हो जाता है ना कि आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वॉज सो इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। और मेरा इतना दिमाग घूम गया था उस टाइम पे, मैंने बोला क्या कर लिया यार मैंने ये। गुदगुदी होता है यार, पूरा अंदर घुसा देते हैं वो लोग। शिट। बस कि मैंने थोड़ा सा कोरोना टेस्ट को मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे लगा अरे हो जाता रहेगा, कुछ होता नहीं रहेगा। बट जब भी वो टेस्ट कराया इतना ज़्यादा हॉरिबल था, एंड वो नाक का इरिटेशन मेरा एटलीस्ट 2 दिन के लिए वो नाक से मेरा इरिटेशन नहीं गया था। तो गाइस और एक और चीज़ ऐसी हो गई थी, मॉम डैड और बहन ये तीनों का रिपोर्ट साथ में आ गया था। मेरा रिपोर्ट आया ही नहीं, 2 से 3 दिन के लिए मेरा रिपोर्ट नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा टेंशन होने लग गया कि अरे ऐसा क्यों कर रहे, बिकॉज जो लोग का मतलब मोस्टली पॉजिटिव आता है वो लोग का ऐसा 2-3 दिन वो लोग का लगता है। सो आई स्टार्टेड टू वरी कि अरे यार फक, मैं तो पॉजिटिव नहीं हो जाऊँगा ना। डैड ने वहाँ पे कॉल किया, वो लोग ने बोला कि सर थोड़ा सा डेटाबेस में इधर उधर कुछ तो उन्होंने बोला और मिसप्लेस हो गया था, ऐसा कुछ तो बोला। तो फिर उन्होंने ढूंढ के फिर मुझे मेरा रिज़ल्ट भेजा फाइनली। फिर उसके बाद मतलब 2-3 दिन बाद मेरा रिज़ल्ट वैसे भी आ गया था, एंड इट वाज नेगेटिव ऑब्वियसली। एंड उसके बाद जाकर फिर कहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिला, एंड उसके बाद फिर फाइनली आई मेट माई मॉम एंड सिस्टर आफ्टर 10 days। भी रियलाइज़ हुआ मैं बार बार ऐसे रिज़ल्ट बोल रहा हूँ, क्या मेरा कॉलेज का रिज़ल्ट थोड़ी है, हाँ सॉरी रिपोर्ट, नॉट रिज़ल्ट, रिपोर्ट।
ऐसे रिजल्ट भी बोल ही सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट ही है ना वो भी। हाँ रिजल्ट जो भी है यार। और इतने टाइम बाद वो टाइम आया जब मुझे वापस मम्मी के हाथ का खाना मिलने वाला था। थोड़ा सा हेल्प कर दिया था मम्मी को, मम्मी ने किया था पूरा। गाइस फाइनली आज हम सबके रिपोर्ट आ गए एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम सब लोग नेगेटिव है एंड फाइनली मम्मा एंड मेरी बहन भी नेगेटिव है। सो आज मैं मम्मा के साथ थोड़ा सा खाना बनाने वाला हूँ। क्या है ना कैसे तेल लाए थे? अरे जब तेल डाले तो इतना कम? तो हमारे पास 2 फ्लेवर है। ये कौन सा है? मशरूम मोमोज, और यहाँ पर है नीचे कम्स विद ऑथेंटिक मिक्स वेज मोमोज। माय मोमो इज मेकिंग मोमो। हे तू बनवणार होता, दिस इज नॉट फेअर। अरे और ये हमने मोमोज अभी रख दिए हैं। ये क्या पिस्ता के मोमोज है क्या? तंदूर मोमोज एंड मिक्स वेज मोमोज। मिक्स वेज मोमोज। कितना टाइम लगेगा बनने में? 5 to 6 minutes। पक्का? पका 100%। are ready to eat. Okay? और मोमोज खाएंगे। शेजवान चटनी। डिनर इज रेडी। थैंक यू। सो एटलीस्ट आफ्टर 10 डेज मुझे फाइनली फिर मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिला एंड बाहर के खाने से मैं इतना बोर हो चुका था। आई वाज लाइक यार मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है यार। इतना ज़्यादा बोर हो गया था बिकॉज उसके पहले भी मम्मी जब भी बाहर गई थी तभी भी मैं बाहर का ही खाना खा रहा था एंड उसके बाद जब भी फिर मम्मी वापस आई तो 10 दिन के लिए मम्मी क्वारंटाइन हो गई तो उसके बाद भी बाहर का ही खाना था। सो मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी मच पिस्ड ऑफ एट दैट टाइम। बट से मम्मी के हाथ की खाने की तो एक्साइटमेंट अलग होती है बट सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे जिम जाने की हो रही थी बिकॉज 10 दिन मैं घर में था। अगर मुझे होता था तो फिर मेरे जिम में भी बाकी लोग को हो जाता था बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे नहीं हुआ था। सो मैं बच गया उस टाइम पे बट स्टिल आई डिडंट गो टू द जिम एट दैट टाइम। सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू गो टू द जिम आफ्टर दीज 10 days बट फाइनली जो होना था वही हुआ। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन इन द होल स्टेट। यार ये ख़त्म नहीं हो रहा है क्या? लास्ट एक साल पहले भी लॉकडाउन में इधर टेरेस पे ब्लॉक कर रहा था, अभी भी वही कर रहा हूँ। 6 महीना इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, वापस ये सेकेंड वेव आ गई यार। ख़त्म हो जाना भाई, बस बहुत हो गया। वापस लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से अभी हम लोग वापस घर पे बैठ गए। सो अभी मालूम है अभी क्या चल रहा है सबके दिमाग में पता नहीं। मेरा तो इतना बड़ा पोपट हो गया, मैं इतना सोचा था कि 10 दिन हो गए, अभी 10 दिन बाद जिम जाऊंगा। इतने सपने सजाए थे मैंने, सारे सपने चूर चूर हो गए मेरे। तो कुछ तो करना पड़ेगा एंड मेरे दिमाग में कुछ तो एक चीज़ घूम रही है जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एंड अगर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस आउट नहीं करना है तो गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन पे दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ लवली डे।